Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 8.3 from PSCB textbook class 7. Find what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. First part है gardening shares bought for rupees 250 and sold for rupees 325. So इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं उनमें क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो एक वो बताना है एंड फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस जो परसेंटेज है वो भी निकालनी है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लॉस है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझिए। जिस प्राइस के लिए आप कोई चीज़ बाय करते हो, जैसे यहाँ पर देखो गार्डनिंग शेयर बाय किए हैं 250 रुपीज़ में। एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपीज़ में आपने उसको बाय किया, एंड दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितनी प्राइस में वो वाली चीज़ सेल की है। ठीक है, जितने रुपीज़ में आपने कोई चीज़ बाय की वो हो गई कॉस्ट प्राइस, जितने रुपीज़ में आपने वो चीज़ सेल की वो हो गई सेलिंग प्राइस। एंड अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीपी। ठीक है, अगर तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है देन हमें हो रहा है प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है देन हम हैं लॉस में। ठीक है, अगर मैंने एक पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा एंड फिर मैंने उस पेन को 15 रुपीज़ में सेल कर दिया तो मुझे 5 रुपये का हो गया प्रॉफिट। अगर मैंने एक पेन 10 रुपीज़ का लिया एंड मैंने उसको 5 रुपीज़ में सेल कर दिया तो मुझे 5 रुपीज़ का लॉस है, क्योंकि मैंने उसको कम प्राइस पे बेचा। ख़रीदा मैंने ज़्यादा प्राइस पे बट बेचा मैंने कम प्राइस पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम इस तरह से निकालेंगे एंड फिर हम बाद में इसकी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आपने लॉस परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब आपने परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना है तो ऊपर आप लिखोगे प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आप निकाल रहे हो यहाँ पर परसेंटेज, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। वो तो आपने करना ही है क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस है ₹250, सेलिंग प्राइस है ₹325। आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस, मैंने यहाँ पर अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो हमें क्या हो रहा है? हमें तो हो रहा है प्रॉफिट, बिकॉज सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹325 माइनस ₹250। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो। 325 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 7, 2 माइनस 2 0। 75 रुपीज़ का है प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है? 75 रुपीज़ का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सॉल्व कर लो, ज़ीरोस आपस में कट गए लास्ट वाले। 25 इंटू 1 25, 25 3 ज़ा 75। इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स में क्या बचा? 3 इंटू 10। So this is
30%। ठीक है, अगर आप रुपीज़ में बात करोगे तो प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का, एंड अगर आप परसेंटेज में बात करोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ है 30%। सेकंड है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज़ 12,000 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 13,500। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 12,000. Selling price of refrigerator is equal to rupees 13,500. अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू rupees 13,500 minus rupees 12,000. So this is equal to 1,500 rupees. So ये आया है प्रॉफिट। 13,500 में से 12,000 को माइनस कर दो, यू विल गेट 1,500। अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सो प्रॉफिट है 1,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। लास्ट के ज़ीरो कट गए आपस में, ये वाला ज़ीरो यहाँ पर कट गया। नाउ 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 25 2 ज़ा 50 इक्वल्स टू 25/2%। अब इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, ये आएगा 12.5%। मैंने शॉर्टकट में कैसे इसको सॉल्व किया, 12 2 ज़ा होता है 24, तो 12 आ गया। अब 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो एक ही बचेगा, 1 का हाफ क्या होता है 0.5। अगर आपको इस तरह सॉल्व करने में कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 0, 5 आया, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, यहाँ पर डेसिमल लगा, क्वेश्चन में भी डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 0 लगा दो, 0 को नीचे लेके आओ, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो 12.5%। नेक्स्ट है, अ कबर्ड बॉट फॉर रुपीज़ 2,500 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 3,000। सो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 2,500। सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 3,000। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सो मतलब प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 3,000 माइनस रुपीज़ 2,500। सो 500 रुपीज़ का हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, दिस इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है 500 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100%। लास्ट के 2 ज़ीरो कट गए, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 100 आ गया, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ गया 20। सो प्रॉफिट है 20%। रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज़। नेक्स्ट है, अ शर्ट बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 150। सो कॉस्ट प्राइस है शर्ट की रुपीज़ 250, सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 150। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर हुआ है लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 250 रुपीज़ में से 150 को माइनस कर दो, दिस विल बी
₹100, तो 100 रुपीज़ का हुआ है लॉस। अब हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू लॉस है 100 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। लास्ट के ज़ीरो कट गए आपस में। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ गया 20। सो 20 इंटू 2 40। सो लॉस परसेंटेज है 40%। रुपीज़ में कितना लॉस हुआ? 100 रुपीज़ का। सो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तब होता है लॉस। So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.